बाबा अंदर जो नेगेटिव थॉट्स के हैं, बाबा को प्रश्न पूछते हैं ना। हाँ, जो अंदर कुछ रहता है उसको, हाँ, नेगेटिव रहता है तो पूछते हैं, तो उसका हिसाब बनता है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर नेगेटिव भाव होता है इसीलिए पूछते हैं। वही पूछ रहा हूँ। कोई तो जिज्ञासा शांत करने के लिए भी पूछते हैं, कोई इसलिए भी पूछते हैं कि कहीं कोई बात आ गई समझने समझाने की और कोई ने प्रश्न कर दिया, जवाब नहीं दे पाए, तो भी बाबा से पूछते हैं। कोई कोई के अंदर नेगेटिव भाव भी रहता है। और बाबा त्रिमूर्ति चित्र में हाँ जी, एक पॉइंट समझ में आता है कि अविनाशी घर उसको कहते हैं जो जिसका आधार लिया जाता है। वो आधार बनने के लिए किसी का आधार ना लिया हो तभी अविनाशी घर बनता है। सही गलत? अविनाशी घर में जाने के लिए स्मृति का तो आधार लिया ही जाएगा। अगर आत्मिक स्मृति भी नहीं होगी तो आत्मा के घर में कैसे चले जाएंगे? घर बनने के लिए दो तो चाहिए, एक धरनी और एक बीज। यहाँ तो बीज भी निराकार और घर भी निराकार। निराकार बीज परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं, आत्मा का भी ज्ञान देते हैं और आत्माओं का जो बाप है उसका भी ज्ञान देते हैं। तो आधार तो लेना पड़े ना। इतनी स्मृति पक्की हो कि देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की दुनिया कुछ भी याद न रहे, सिर्फ आत्मिक स्मृति। मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु, वो भी आत्मा, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी क्या हो गया? वो भी आत्मा। लेकिन घर तो शिव नहीं बनाता, शिव की याद बनाया थोड़ा ही जाता है, वो तो अनादि है, बना बनाया है, अविनाशी घर है। बनाई वो चीज जाती है जो बिगाड़ी जाती हो या बिगड़ती हो। ना आत्मा बनाई जाती न बिगाड़ी जाती, ना आत्मा का घर बनाया जाता है और ना बिगाड़ा जाता है, विस्मृति हो जाती है। विस्मृति को स्मृति में कन्वर्ट किया जाता है। और साकारी दुनिया में घर जो बनता है, हाँ, बीज और धरणी के दोनों मिलन से एक घर बनता है। नहीं, साकारी दुनिया में जो शरीर बनता है वो स्थूल बीज से बनता है, जिसे कहते हैं शुक्राणु। यहाँ की बात और वहां की बात अलग अलग बातें हैं। नहीं, अलग की घर की बात कर रहे हैं। हाँ, वो है। जब अलग की घर स्थापन होता है तो एक से नहीं होता है, एक माता और एक पिता, दोनों से ही घर बनता है। सिर्फ पिता है तो भी घर नहीं बनता, तो माता पिता से ही घर बनता है। तो माता हो गया आधार और पिता हो गया बीज। हाँ, तो आधार, तो उस घर अविनाशी अलग की घर तभी कहा जाएगा जब आधार बनने के लिए किसी का आधार ना लिया हो। नहीं तो आधार गिर गया तो बीज भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो अलग की घर विनाश हो जाएगा। आधार हिलेगा, दुनिया है और दुनिया का आधार हिलेगा तो दुनिया हिलेगी ना। दुनिया है उसको कहते हैं वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड है
तो वर्ल्ड मदर भी है। वर्ल्ड मदर हिलेगी तो वर्ल्ड भी हिल जाएगी। लेकिन उस वर्ल्ड के अंदर एक स्थान अविनाशी है। वो कौन सा है? हैं? कोई खंड है जो अविनाशी खंड है? भारत खंड अविनाशी है। तो जो भारत खंड है उसके लिए भी निमित्त बना हुआ है भारत माता। भारत माता अविनाशी है, सदा अपवित्र है, सदा पवित्र है, तो खंड भी अविनाशी है। जहां पवित्रता है वो हिल नहीं सकती, जहां अपवित्रता है वो हिलेगी। तो वर्ल्ड में दर हिल सकती है, भारत माता हिलती नहीं है। उसका नाम है पार्वती, पार लगाने वाली। प्योरिटी को ही पार लगाने वाला कहा जाएगा। ये दुनिया काहे पे टिकी हुई है? पवित्रता के आधार पर टिकी हुई। तो कोई न कोई एक ऐसी आत्मा है जो 100% अनेक जन्मों में पवित्र बनकर के रहती है और आत्माओं का संग का रंग नहीं लेती। वरौ शंभु न तो रहो कुंवारी, या तो शंकर के साथ जन्म जन्मांतर मेरा संयोग जुटेगा और नहीं तो मैं कुंवारी रहूं। कोई फिर ऐसी भी आत्माएं हैं कि हर जन्म में उनको नया मिल जाता है, पुरानी आत्मा छूट जाती है। तो वैश्यालय बनाने वाली भी आत्माएं भी है और शिवालय बनाने वाली भी आत्माएं हैं। ये भांति भांति के पार्ट है, वैरायटी झाड़ है और वैरायटी पत्ते हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। और फिर भी भारत धरती का आदर लिया ना। धरती माने वर्ल्ड। वर्ल्ड का आदर लिया। जब हम वर्ल्ड कहते हैं तो उसमें सब धर्म खंड आ जाते हैं, विश्व धर्म आ जाते हैं। आम सारी दुनिया का कल्याण होता है, लेकिन खास भारत का कल्याण करने के लिए आते हैं। हाँ। बाबा आजकल कई सेंटर में देखा जा रहा है ऐसा, माना बाबा नहीं आए तो मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। हाँ। कब आएगा ऐसा। हाँ। संगठन के लिए। हाँ। अगर बार बार आते हैं तो वो लोग अच्छा इस बार कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसे भी देखा जा रहा है। अगर बार बार आए तो वो कई लोग नहीं आते हैं ना, भांति भांति के है ना। हाँ। किसी को कम प्यास है, हाँ। किसी को ज्यादा प्यास है। जिनको ज्यादा प्यास है इससे साबित होता है कि जन्म जन्मांतर ज्यादा नजदीक रहे, और जिनको प्यास कम होती है उससे साबित होता है कि बीच बीच के जन्मों में बिछुड़ते भी रहे, उन्हें उतनी कशिश नहीं होती। उनकी कशिश जहां जिसके साथ लगी रही होगी उनसे मिलने की उनको कशिश होगी। शूटिंग हो रही है ना, रिहर्सल चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। शूटिंग रिहर्सल वैसी होगी जैसा 63 जन्मों में हमने पार्ट बजाया। और ये भी मानते हैं कि आदम और हव्वा द्वारा जो जन्नत बनता है, जन्नत माना स्वर्ग, या ये कह सकते हैं कि 100% बंधन मुक्त। सही है? 100% बंधन मुक्त। बंधन मुक्त। हाँ। हाँ, तो फ्रीडम रहता है। हाँ। लेकिन फिर भी उस कहानी में ये भी बताया जाता है कि आदम और हव्वा को एक बंदिश थी जो खुदा ने कहा था, जिसके करने पर वो नीचे उतर गए। माना उसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? नंबर 1 स्वर्ग। बंदिश यही थी
कि आत्म की स्थिति में जब तक रहेंगे, आत्म की स्मृति जब तक रहेगी तब तक स्वर्ग रहेगा। स्वस्थिति से स्वर्ग होता है, और जब देह की स्थिति आ जाएगी, देह की याद आ जाएगी, देह के अंगों की याद आ जाएगी, तो नर्क बन जाएगा। देह है पर, देह के 5 तत्व हैं पर, और आत्मा है स्व। तो स्व का चिंतन करना चाहिए या पर का चिंतन करना चाहिए? पर से पतन, पर चिंतन पतन की जड़। देह को याद करेंगे, देह के संबंधों को याद करेंगे, देह के पदार्थों को याद करेंगे, देह के अंगों को याद करेंगे, तो क्या होगा? पतन हो। और देह में रहने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप को याद करेंगे, तो प्रकृति जो है वो दासी बनकर के रहेगी। नहीं तो देह से आत्मा जब कनेक्ट हो जाती है तो प्रकृति आधीन बना लेती है। कोर्ट में होगा। हाँ, कोर्ट में वो न्याय देवता दिखाते हैं ना, ऐसा हाँ। बैलेंस रखते हैं ऐसा, हाँ? न्याय देवता को दिखाते हैं सफेद मूर्ति, हाँ। और उसका आंख को काला कपड़ा बांधा हुआ दिखाते हैं। हाँ? वो कब खुलेगी बाबा, और वो कैसे यादगार है, क्या यादगार है इसका? हैं? वो किसका यादगार है और कैसे खुलेगी, कब खुलेगी वो काला मना? समझा नहीं? वो सफेद मूर्ति दिखाते हैं बाबा कोर्ट में, एक बैलेंस हाथ में रखते हैं, वो न्याय देवता कहते हैं ना। उसको आंख को काला कपड़ा को आंख को काला कपड़ा बांध के रहते, कान खोला बांध करके दिखाते हैं बाबा। वो उसका मतलब కన్ను లేవు చెవులే ఉన్నాయి అనే కాదు जुडिशियल कोर्ट में बाबा। हाँ? मूर्ति को दिखाते हैं बाबा, एक तरफ एक विग्रह रहता है। हाँ? अन्याय का वो यानी धर्म देवता आंखों पर पट्टी बांध के है और सिर्फ सुनती रहती है। ये आंखों को जो पट्टी कब खोलने वाली है करके पूछ रहे हैं। आंखों पर न्याय और अन्याय का तराजू है ना। न्याय अन्याय का तराजू जो है, न्याय क्या है अन्याय क्या है वो दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। न्याय सिर्फ एक ही बताता है कि ये न्याय है, ये सत्य है। न्याय माने सत्य और अन्याय माने असत्य। तो वो सत्य जब असत्य जो बाप है आकर के सत्य बात बताता है तो तीसरी आंख खुलती है। क्या? और तीसरी आंख जिसकी खुलेगी उसको इन आंखों से दुनिया को देखने की दरकार नहीं है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होने वाला है, सब झूठा है। इसलिए जो न्यायाधीश के वो बता रहे हैं कि दिखाया जाता है तो उसे इस दुनिया को नहीं देखना है। क्या देखना है? जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है उसको देखना है। इसलिए बोला है आज की दुनिया के जज हैं हज्जाम। क्योंकि उनके पास तीसरा नेत्र नहीं है, और जो नेत्र हैं उन पर भी काला चश्मा चढ़ा हुआ है। बच्चे यहाँ प्रश्न पूछ करके समाधान लेते हैं ना बाबा। हाँ, तो उसका हिसाब क्या बोलते हैं? भाव प्रधान विश्व रचेगा था।
कोई भी काम किया जाता है, काम करने के पीछे भाव देखा जाता है। भाव क्या है? काम एक ही है क्या? काम एक ही है, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, लक्ष्य क्या है? जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य। कोई विरोध करने के लिए पूछते हैं तो लक्ष्य के अनुसार उनका लक्षण दूसरा हो जाएगा। कोई समझने के लिए पूछते हैं, कोई दूसरों को समझाने के लिए पूछते हैं, तो लक्ष्य अलग अलग है ना। सृष्टि चक्र में वो असली पाटदारी उसे कहते हैं जो पूरे 5000 साल साकार में रहना है और अभिमान और अपमान से परे रहना है। सही गलत? सही या गलत? गलत क्या है? तो अच्छी बात है। मतलब द्वापर युग में राजा नहीं बनना है, वो बेताज बादशाह बन सकता है लेकिन राजा नहीं बनना है, क्योंकि वो अभिमान आ जाता है। अभिमान और अपमान दोनों से परे रहना पूरी 5000 साल। अभिमान और अपमान से परे रहने वाली बात जो है वो संगम युग की है, हर युग की नहीं है। वहाँ तो रावण राज्य होता है। जब संगम युग में फाउंडेशन हो जाता है तो पूरी 5000 साल भी आराम से बेताज बादशाह बन के पाठ बजा सकता है। लेकिन जो भी प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस के पीरियड में हम श्रीमत पर कितने चले और मनमत पर कितने चले, मनुष्य मत पर कितने चले, वो हिसाब से शूटिंग नहीं होगी। हाँ जी, तो इसलिए सवाल पूछा था असली पाठदारी किसको कहा जाता है? जो उस तरह पाठ पुरुषार्थ करता है, हाँ। जिससे वो ब्रॉड ड्रामा में भी अपमान और अभिमान से परे होकर रहता है। ऐसे होता नहीं है। मान अपमान से सदा परे होकर के 84 जन्म कोई रहे, ऐसे हो नहीं सकता। आत्माभिमानी होकर के रहे, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई अहंकार न करे कि माया हमको पछाड़ती नहीं। सबको संकरण लगता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी बड़े से बड़े। तो ये बात के लिए थोड़ा इम्बैलेंस होता है। और एक मुरली का पांडे इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, तो ये शिवा भी एक होना चाहिए जो अपमान और अभिमान से परे रहता है और साकार में ही रहता है। नहीं, इस सृष्टि पर सदा कायम एक, इस सृष्टि पर माना साकार योग, उस सृष्टि पर नहीं जो रावण की सृष्टि है। इस सृष्टि पर माना संगम युग में जो सृष्टि है, जो भगवान ने आकर के रची है, ब्राह्मणों की जो दुनिया है, उसमें सदा कायम एक शिव बाबा है। वो एक निश्चय बुद्धि है और बाकी सब अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हैं। और एक सृष्टि चक्र में बीती हुई स्थिति को पसंद करते हैं तो उसको भक्त कहा जाता है। भविष्य में आने वाली स्थिति को पसंद करते हैं तो पुरुषार्थी कहा जाता है। वर्तमान स्थिति को पसंद करते हैं तो पाठदारी कहा जाता है। सही है? वर्तमान में जो है, जैसा है, उसको वैसा स्वीकार करना, तो उसी को पाठदारी कहा। पाठ तो भविष्य में जो बजेगा, और भविष्य में जो पाठ बजेगा वो आंखों के सामने तो है नहीं। अभी जो पाठ बजेगा उसके बारे में अनुमान भी हो सकता है। पास्ट में जो हुआ वो बीत गई बात, काम ही खलास हो गया। चाहे नेगेटिव पार्ट बजा, चाहे पॉजिटिव बजा, और जो बच गया सो बच गया। उसको बार बार याद करने से कोई फायदा नहीं। हाँ, भविष्य के लिए पॉजिटिव याद आए वो अच्छी बात है, नेगेटिव याद ना आए। आज जो स्त्रियों पे अत्याचार चल रहा है ना, हाँ जी, इसके लिए फिर स्त्री उनका सामना करने के लिए तैयार होना जरूरी है, या नहीं उनको सिर झुका के चलना, ये पतिव्रता बन करके उसका
सिर झुका के चलना ये ठीक रहता है। अगर शिव की शक्ति है, अगर शिव की शक्ति बन गई, शिव की शक्ति बन गई, तो जो भी है वो सब शिव के बच्चे हैं या पति है? क्या है? जो पति है वो शिव का बच्चा है? नहीं, शिव के बच्चे तो वैसा नहीं कर सकते ना बाबा। आजकल जो अत्याचार कर रहे स्त्रियों पे, पत्नियों पे जो अत्याचार कर रहे हैं, आज अत्याचार कर रहा है। अत्याचार कर रहे हैं, अंत तक अत्याचार करता रहेगा, बाप का बच्चा बनेगा नहीं। कहाँ से बन रहा बाबा? राक्षस ही बनता जा रहा है। बाबा ने तो वरदान दिया हुआ, जो बच्चे एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आज देखो, गीता पाठशाला हमारा घर है, घर में सभी स्टूडेंट तो एक जैसे नहीं होते, होते हैं। कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई क्लास में बिल्कुल पढ़ाई नहीं पढ़ते। तो बाप के स्टूडेंट नहीं है क्या? आप अपने परिवार में टीचर हैं, बाबा ने आपको टीचर बनाया। पति ज्ञान में नहीं चलता है, बता दिया, एक न एक दिन चलेगा जरूर। तो बाप की दृष्टि में भविष्य है उसका या वर्तमान रूप को देखता है? तो भविष्य को देखता है कि ये भी मेरा बच्चा बनने वाला। इसलिए आपका फर्ज क्या कहता है? आप उसे पति माने या बाप को पति माने? बाप को पति माने तो आपके अंदर ताकत आ जाएगी मुकाबला करने की। इसलिए तो बोला है मुरली में, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। हैं? क्या करें? इसको ही तेलुगु में बोल रहे हैं, जो बताया ना उसको तेलुगु में कन्वर्शन कर रहे हैं। तेलुगु अनुवाद किया है। अपनी बात नहीं सुनते तो उनकी बात भी हम नहीं सुनना होते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जब हम नया जन्म ले चुके, हम ब्राह्मण बन चुके, पुराना जन्म तो हमारा खत्म हो गया। नहीं, जैसा गीता में वज्र को वज्र से नहीं काटना है। हाँ जी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। वो जब राक्षस बनते हैं तो फिर स्त्री भी काली का अवतार उठाना ही पड़ता ना उसको। क्या आजकल बहुत चल रहा ना बाबा ऐसा। जगदम्बा महाकाली क्यों बनती है? जगदम्बा ने कुछ लड़कियां जो महाकाली वैसे बन के उनका बदला ले रहे हैं, तो सब चल रहे हैं। लड़कियां उनका बदला ले रहे हैं ना बाबा। ना, जो लड़कियां आज की दुनिया में बदला ले रही हैं वो तो भगवान को जानती ही नहीं, तो सही है, वो तो गलत रास्ता पकड़ रही है। हमारे सृष्टि चक्र के बारे में एक सवाल पूछा था। भविष्य में आने वाली जो स्थिति है उसको पसंद करते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन ये में आने वाली जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए, हाँ, या उस स्थिति में रहकर पाठ बचाने के लिए हम पसंद करते हैं तो पुरुषार्थी बनते हैं। अभी हम सभी जब ब्राह्मण पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जो ड्रामा चल रहा है उसमें हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो भविष्य में आने वाले जो नई दुनिया पाप आके लेके आए हैं आते लेकर, तो उसमें पाठ बचाने के लिए इच्छा है, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात यहाँ आड़ आती है कि प्रजापिता पूरी 5000 साल पाठधारी है, मानो सभी आत्मा पाठधारी नहीं, पूरी 5000 साल एक आत्मा पाठधारी है। मतलब वो प्रजापिता पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा वर्तमान समय में पाठ करते रहना,
ना वो बीती हुई स्थिति को पसंद करना है और ना ही भविष्य में कल आने वाली स्थिति को पसंद करना है, हमेशा वर्तमान स्थिति को ही पसंद करता है। ये बात बीच में आगा। तो ज्ञान बुद्धि में जिसके होगा कि संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप कल्याणकारी है और ये सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, तो वर्तमान में प्रसन्न रहेगा कि भविष्य और पास्ट के लिए देखेगा। ज्ञान तो यही कहता है, यानी आत्मा की बुद्धि में रहना चाहिए कि ड्रामा भी कल्याणकारी, 5000 वर्ष का ड्रामा कल्याणकारी या कल्याणकारी? कल्याणकारी। और बाप वो भी कल्याणकारी जो हमें मिला है, और हमारा पार्ट भी कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी। भले थोड़े समय के लिए देखने में आता है कि कुछ कल्याण हो रहा है, लेकिन रिजल्ट में वो भी कल्याणकारी साबित होगा। और एक बात, तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। तो इस सेंटेंस को देखेंगे तो दूसरे धर्म के धर्म पिता है। ब्रॉड ड्रामा में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट भी नहीं होते और दूसरे धर्मों में जाके जन्म भी नहीं लेते, लेकिन ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दूसरे धर्मों में जाके कन्वर्ट। उनसे बोला ही नहीं है। बाप तो अपने बच्चों से बात करते हैं, इस ब्रह्मा से भी बात नहीं करते। मैं इस ब्रह्मा से बात नहीं करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। उन धर्म पिताओं की तो बात की है। जो धर्म पिता है जिस कोटि में है, ये ब्रह्मा भी उसी कोटि में। ये मेरा काम पूरा नहीं करेगा। फिर भी हम ब्राह्मण उसी ब्रह्मा से बने हैं? हम उसी ब्रह्मा से ब्राह्मण बने। भूल गए आदि को, आदि को भूल गए। आदि ब्रह्मा को भूल गए ना। चलो उसी ब्रह्मा से बने। अभी पलट जाओ बाबा। अभी बाबा को पहचान लिया। अभी आगे आगे अनेक लोग से ज्ञान लिया। हमारी जन्म कहाँ? आप तेलुगु में बोलिए। ఇప్పుడంటే బాబాని గుర్తుపెట్టినామా? ఇంకెవరితో అవసరం లేదా? ముందు ముందు అనేక మందితో విన్నాం కదా, మరి మా జన్మలు ఎక్కడ? क्या बोला? ज्ञान के आने के पहले बहुत से ज्ञान लिया है, सुन लिया है, लेकिन अब आने के बाबा मिलने के बाद, पहचानने के बाद बाबा से ज्ञान लिया है, तो उसका क्या होगा? ऐसा उससे भी सुना था ना ज्ञान को, जन्म के बारे में पूछ रहे थे। बहुतों से हमने ज्ञान लिया आखिरी जन्म ने। जैसे ब्रह्मा ने 12 गुरु किए आखिरी जन्म में, तो आखिरी जन्म में ये साबित हुआ कि ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो अनेकों के पास भटकती रही। इसलिए आखिरी जन्म में कितने गुरु करने पड़े? 12 गुरु करने पड़े। हिसाब किताब तो आखिरी जन्म में सारा खुलता है 63 जन्मों का। 63 जन्मों में जो कुछ भी हमने किया उसका निचोड़ कौन से जन्म में आकर के दिखाई पड़ता है? उसका सार आखिरी जन्म में आकर के देखने में आता है। फिर ब्रह्मा में ये खासियत रही कि आखिरी गुरु को पक्का पहचान लिया, ये झूठा है। तो ऐसे ही जिनके अनेक गुरु रहे हैं इस आखिरी जन्म में, ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद पक्का बुद्धि में बैठ जाए ऐसा झूठे है। बाबा అప్పుడు సూర్యవంశంలో జన్మ आप अपनी भाषा बोलिए। हाँ बोलो। वो माता जी पूछ रहे हैं, हाँ अब तक तो पुराना तो हो गया, लेकिन अब तो सूर्य का बच्चे बने हैं ना, तो अभी से सूर्यवंश का बच्चे बनेंगे या नहीं, और उसको बनने के लिए क्या करना है?
अब दिल क्या कहता है, सूर्यवंशी बच्चे बने हैं या नहीं बने हैं? మనసు हैं? हाँ जी बोल रहे सूर्यवंशी बच्चे बने हैं। अय्यर तो- अपना हाँ, तो वैसे तो उसी समय समझना चाहिए जिस समय कागज में निश्चय पत्र लिख करके दिया था। लेकिन चलो अभी कहते हैं कि हम सूर्यवंशी बच्चे बने हैं, सूर्यवंशी बच्चे बने हैं तो बाप परीक्षा तो लेगा, పరీక్ష है? हाँ, और जो बच्चे पास हो जाएंगे वो पक्के सूर्यवंशी, और फेल हो गए तो चंद्रवंशी। अभी परीक्षा होने वाली है, क्या 8 ही फुल पास होंगे? जो पास विद ऑनर होंगे सूर्यवंशी परीक्षा में वो कितने होंगे? 8 ही फुल पास होंगे। और बाबा हाँ, ये माता जी का पूछना है कि आजकल बहुत लोग वो चैनी गुड़िया एक घर में रख रहे जो धन लाभ देता ऐसा करते हैं, फिर वो गुड़िया का आकार अलग है और हमारी धनलक्ष्मी का आकार अलग है, इसका क्या मतलब है? हाँ, जब कलयुग का अंत आता है तो कमाई कमाने में चीनी लोग बहुत आगे जाते हैं। क्या? जो भी चीनी लोग हैं वो बहुत आगे जाते हैं, चीन और जापान। इसलिए चीनी गुड़िया को समझते हैं कि हमको धन देगी। हिंदुस्तान में चाइना वालों का माल बहुत बिकता है, सस्ते में मिलता है, हैं? सस्ते में हाँ, बहुत सस्ते में मिलता है। और बाबा नेपाल में एक संगठन हुआ था ना, हाँ, तो नेपाल में बाबा जा रहे हैं, हाँ, ऐसे ही जापान और चाइना में भी संगठन बना तो उधर भी जाएगा क्या? विश्व पिता है तो जाना ही पड़े। वही पूछ रहा हूँ। हाँ, किसी के प्रभाव में आकर निर्विकारी बन के रहना, उसको हाँ? असली पवित्रता नहीं कहा जाता। हाँ, ठीक है। किसी इसलिए तो कहते हैं गृहस्थ में रह करके, घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान बनो। जंगल में चले गए, स्थिति से, उस गृहस्थी स्थिति से बाहर हो गए, फिर पवित्र बने तो क्या बड़ी बात हुई? दूरबाज खुशबाज होकर के प्रसन्नता धारण कर ली, हम निर्विकारी बन गए, हमने इतने साल पवित्रता के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो उसे थोड़ा ही कहा जाएगा वीर। पहले हाथ में केला पकड़ के दुनिया को बताते जा रहे थे कि पका हुआ आम है, और बाद में पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगली बार नेक्स्ट बार किया कि हाथ में कच्चा आम पकड़ के बताने जा रहे हैं कि पका हुआ आम है। तो दोनों में अंतर है यार? अरे अंतर क्यों नहीं है? देखो, पहले ब्रह्मा को पकड़ करके कहते थे, क्या कहते थे? कि यही फलों का राजा आम है, यही बड़े से बड़ा राजा बनने वाला है, ऐसे कहते थे ना। फिर क्या हुआ है? तो झूठी बात निकली। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी राम वाली आत्मा के लिए बताते हैं कि संक्षेपता से प्रत्यक्षता हुई बाप की, तो प्रत्यक्षता ये बुद्धि में तो बैठा बहुतों के कि हाँ राम बाप है, राम वाली आत्मा बाप है, कृष्ण वाली आत्मा बाप नहीं, वो बच्चा बनने वाली। लेकिन क्या पका हुआ आम है? पका हुआ आम कहेंगे? पका हुआ आम होगा तो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार में। और दूसरी बात है, दो ब्राह्मण हैं जो अपने अपने घर में खाना बना के मेला में जाते हैं और दावा करते हैं कि हमने जो खाना बनाया वो सभी को स्वादिष्ट होगा। तो सभी लोग मेले में जितने लोग हैं सभी लोग दोनों ब्राह्मण के खाना खाते हैं। तो दोनों के ब्राह्मण के खाना खाकर कहते हैं कि आधे लोग अच्छे स्वादिष्ट है और आधे लोग कहते हैं कि स्वादिष्ट नहीं है। तो दोनों को अपराधी बना के
धर्मराज के सामने ले जाते हैं। तो एक ब्राह्मण कहता है कि मान लेता है, हाँ जी हमने दावा तो किया था कि हमारा खाना सभी को स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन नहीं लगा, तो आप सिर झुका लेते हैं। लेकिन दूसरा ब्राह्मण कहता है कि अभी भी मैं दावा करता हूँ कि मैंने जो खाना बनाया वो सभी के लिए स्वादिष्ट है, लेकिन जिनको लगा कि ये स्वाद नहीं है, मैं कहता हूँ उनको पता ही नहीं है कि खाना खाते समय स्वाद कैसे लेना। तो इसमें मेरे गुनाह नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरे खाना सभी के लिए स्वादिष्ट है। तो उसके लिए धर्मराज क्या निर्णय? यज्ञ का भोजन कौन सा है? याद। बेसिक नॉलेज वाले ब्राह्मणों ने भी याद का भोजन पकाया, और एडवांस वालों ने भी याद का भोजन पकाया। याद का भोजन है ना, याद की खुराक। तो दोनों की खुराक जो है वो दुनिया वालों को पसंद आ रही है क्या? नहीं पसंद आ रही। जिनको पसंद आ रही है वो समझते हैं ठीक है, जिनको नहीं पसंद आ रही ये उनकी गलती है या बनाने वाले की गलती है? अब वो बेसिक वालों ने जो भोजन पकाया, याद का भोजन पकाया, उसके लिए भी ऐसा ही है। कुछ पसंद कर रहे हैं और कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं, और यहाँ भी ऐसा ही है। कुछ पसंद कर रहे हैं, कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी भी भोजन की परिपक्वता जो है वो हुई नहीं है। जब भोजन पूरा ही परिपक्व हो जाएगा अच्छी तरह से, तो सबको पसंद आवेगा, और जिनको पसंद नहीं आवेगा वो समझो नास्तिक है इस दुनिया में। बैठो ऊपर की दुनिया में। बाबा जब भी हम प्रयास करते हैं तो अंत में ये तो एक छोटा सा सेंटेंस रह ही जाता है कि हमारे कुल का नहीं होगा तो ये नहीं मानेगा है? हमारे कुल का नहीं होगा तो ये नहीं समझेगा, या फिर ये सेंटेंस कहते हैं कि वो नास्तिक है, या फिर कुछ आप लोग बातें करेंगे तो वो एक तो अल्लाह को हाँ। तो जब ये सच को छूने के प्रयास करते हैं तो बीच में एक सेंटेंस छोटा सा रह ही जाता है कि ये हमारे कुल का नहीं है तो नहीं मानेगा, या फिर ये कहते हैं कि नास्तिक धर्म का है इसलिए ये सभी नहीं मानेगा, मतलब हमारे खाना उनको स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन एक बात साकार मुरली में एक वाक्य है कि यहाँ माउंट आबू सभी धर्मों का तीर्थ स्थान बनेगा, मतलब जितने भी धर्म है 10 धर्म नास्तिक धर्म को भी मिला करके तो सभी धर्मों का तीर्थ स्थान बनेगा। मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो गया कि तुम कोई भी धर्म के हो, हम करके ही दिखाएंगे कि तुम्हारा तीर्थ स्थान हम बना के दिखाएंगे। तो अगर हम कहते हैं कि ये तुम हमारे कुल का नहीं हो, या फिर तुम नास्तिक धर्म को इसलिए हम नहीं मानते हैं, इसका मतलब हम यही स्वीकार करना पड़ेगा कि हम पूरी तरह से सच को नहीं प्राप्त किया। ठीक है, हमारी आत्म की स्थिति नहीं बनी अभी। इसकी आत्म की स्थिति बनेगी, वो तो सभी आत्माओं को कहेगा आओ जो, किसी को नीची नजर से क्यों देखेगा? हर आत्मा के लिए कल्याण। जबकि ये मालूम पड़ गया कि हर धर्म में से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती है और माला बनती है, माला संगठन बनता है। दुनिया का ऊंचे से ऊंचा जो माला रूपी संगठन बनता है वो आत्माएं कहां से आती हैं? है? सब धर्मों से चुनी हुई आत्माएं नहीं आती हैं। तो नास्तिकों में से चुने हुए क्या सतयुग में नहीं जाएंगे? वो भी तो जाएंगे, भले माला में नहीं आवेंगे लेकिन आवेंगे तो ना। तो जब सभी आवेंगे तो हम किसी का तिरस्कार क्यों करें? ये अपनी पावर के ऊपर है। इसलिए बाबा ने बोला जो अपने कुल का नहीं होगा तो हमारी बात मानेगा नहीं, हमारे कुल का होगा तो जल्दी ही। हमारे कुल का मतलब क्या हुआ? हमारे कुल का मतलब हुआ राजाई कुल का नहीं। जो नास्तिक होगा वो हमारी बात
मानेगा नहीं, और वहाँ राजा बनेगा ही नहीं, राजा ही नहीं चलेगा। और राजा ही पाएगा ही नहीं। न सत्युग त्रेता में राजा ही पाएगा, न द्वापर कलयुग में राजा ही पाएगा। अगर राजा ही चली भी नास्तिक धर्म खंड में, तो राजाओं को कत्लेआम करवाएगा। उन्हें प्रजा के ऊपर प्रजा का राज ही पसंद है, भगवान की दात उनको पसंद नहीं है। फिर भी हमको किसी को किसी दृष्टि से पहले से अनुमान क्यों करना है कि हमारे कुल का है नहीं है? हम तो सबका कल्याण चाहते हैं, सबको संदेश देंगे। बाबा ने एक बात एक कहा है कि धरनी के आधार पर चलने वाले सुधर्मी होते हैं, जैसे रामकृष्ण की आत्मा है, और विधर्मी जो है ज्ञान के आधार पर चलते हैं। ज्ञान के अहंकार में चलते हैं, आधार पर नहीं, ज्ञान को आधार बनाते हैं। ज्ञान के आधार माने पर कन्या माताओं को महत्व नहीं देते, ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने आके कन्या माताओं के ऊपर कलश रखा है, ज्ञान का कलश कन्या माताओं के लिए दिया है। वो समझते नहीं, कन्या माताएं क्या जाने, हम ज्यादा ज्ञान में होशियार हैं, हम ज्यादा गहरे हैं, हमने अच्छी तरह से ज्ञान को समझा है। माने कन्या माताओं को ये नहीं समझते हैं कि इनमें पवित्रता की पावर है, ये बात भूल जाती है। अपने को दुर्योधन दुशासन नहीं समझते, तो उनके अंदर अहंकार आता है। जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वो अपने को पतित भी समझती है। क्या अभी भी हम पतित हैं? हाँ, भविष्य में पावन बनने वाले हैं। तो कन्या माताओं को आदर देते हैं, बाप की बात पे विश्वास करते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से जो ज्ञान निकलेगा उससे सारी सृष्टि का कल्याण होगा। हमारे मुख से जो ज्ञान निकलता है उससे सारी सृष्टि का कल्याण होने वाला नहीं है। न राम के मुख से निकला हुआ ज्ञान कल्याण करता है, न कृष्ण के मुख से निकला हुआ ज्ञान संसार का कल्याण करता है। अच्छा, एक बात तो साबित हो गई कि कृष्ण के मुख से जो ज्ञान निकला उससे कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, राम के मुख से जो ज्ञान निकला, क्लैरिफिकेशन निकला, उससे भी कल्याण हो गया है? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो धरणी अभी भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए बोला विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला का आवाहन करेंगे तो धरणी प्रत्यक्ष होगी, जहां से भगवान प्रत्यक्ष होता है। फिर बाद में डूबिजा का याद करें। डूबिजा होने के लिए नहीं, भारत माता के लिए नहीं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये डूबिजा उनके लिए है जो झूठे है। वर्ल्ड मदर, झूठी गीता, सच्ची गीता के लिए नहीं। जो महाकाली का रूप धारण करती, बाबा ने तो किसी मुरली में कहा नहीं कि चंडिका देवी बनना है, बोला है? बाबा ने तो बोला नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। बाबा, इस धरनी के आधार पर चलने में भी दो रास्ते मिल जाते हैं, एक ही धरनी के आधार पर चलना, और दूसरा है समय के आधार पर धरनी को चेंज करके चलना। समय के आधार पर, समय तो जड़ है, स्थिति के आधार, जड़ समय हमको परिवर्तन करे या हम समय को परिवर्तन करें, क्या ठीक है? समय जड़ है, हम आत्मा चैतन्य है। चैतन्य में ज्यादा ताकत है या जड़ में ज्यादा ताकत है? चैतन्य अगर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाए तो जड़ समय को भी चेंज कर सकता है। इसलिए समय को आगे नहीं रखना है। समय को आगे रखना माने ड्रामा को आगे रखना, फिर पुरुषार्थ करना। ये क्वेश्चन ठीक है, दो तो हो गया, एक ही धरनी के आधार पर चलना, और दूसरा है धरनी को बदल करके दूसरी धरनी के तो धरनी को बदलने के लिए प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। इंतजार क्यों करना समय का? नहीं, धरनी को क्यों बदलना? धरनी को इसलिए बदलना, गीता को इसलिए बदलना कि गीता झूठी है, सच्ची गीता बनाना। झूठे धर्मों को इसलिए कन्वर्ट करना, दूसरे धर्मावलंबियों को इसलिए कन्वर्ट करना कि वो झूठे रास्ते पर है। सच्चे रास्ते पर लाएंगे, कन्वर्ट होंगे
तो सतयुग स्थापन होगा। ऐसे ही धरणी, बाबा जब धरणी बदल जाता है उसमें ये हमको दिखाई पड़ता है कि इसी संगठन में एक भाई ने पूछा था कि पहले सबसे पहले असुर पैदा होते हैं या देवता पैदा होते हैं, दिति अदिति। तो उसके बारे में बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उसको और थोड़ा गहराई में जाके देखते हैं तो पहली धरणी की बच्चे हमेशा अद्वैती होते हैं, लेकिन जब दूसरी धरणी की रचना हो जाती है तो पहली धरणी की रचना आसानी से द्वैत में आ जाती है। नहीं कहा, ये कहा जो पहले प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वो है असुर। यज्ञ के आदि में तो प्रत्यक्ष हुए ही नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। 7 नारायण रूपी 7 कृष्ण जो विधर्मी हैं वो भी यहाँ पहले प्रत्यक्ष होते हैं। कृष्ण बच्चा बाद में प्रत्यक्ष होता है, और बाप तो सबसे बाद में प्रत्यक्ष होना है। पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, फिर स्वयं प्रत्यक्ष होता है। बाबा लेकिन ये इतना तो हो जाता है कि बाबा ने कैसे में ये भी कहा कि 3 धरणी को छोड़कर चौथी धरणी जब मिलती है तो रचना संपूर्ण हो जाती है। मना ब्रह्मा ने संकल्प से पहली रचना रची, अच्छे नहीं लगे छोड़ दिया, तो दूसरी रचना की वो भी अच्छा नहीं लगा, तो चौथी आगे तो रचना अच्छी लगी तो संपूर्ण हो गया। लेकिन अब ये सवाल होता है कि पहली धरणी की रचना का क्या हाल हुआ, दूसरी धरणी की रचना उनका हाल क्या होगा? तो वो सभी असुर ही बनेंगे ना अगर हम इस तरह चेंज करते चले, तो वो ऑब्वियसली द्वैत में ही आ जाएंगे, अद्वैत से। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है क्या? ऐसे नहीं चौथी सीढ़ी पे हम फटाक से पांव रख देंगे। जैसा जैसा पुरुषार्थ ऊंची स्टेज को जावेगा वैसा वैसा फर्नीचर अच्छा मिलता जाएगा। पुरुषार्थ नीचा है तो फर्नीचर भी नीचा है। लास्ट क्वेश्चन, धर्म माना धारणा, ये इलेक्ट्रॉनिक में एक पॉइंट है, धर्म माना ही धारणा। पाप अधर्म को विनाश करते हैं, अधर्म माना अधर्म माने जो धारणा के विपरीत है, जिसकी धारणा नहीं करनी चाहिए। अपवित्रता की धारणा नहीं करनी चाहिए, पवित्रता की धारणा करनी चाहिए। मगर जो धारणा करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्षण में तो धर्म माना ही धारणा। किसकी धारणा? धारणा श्रीमत की धारणा या मनुष्यमत की धारणा? किसी का भी हो, लेकिन अगर मनुष्य किसी का भी कैसे हो, मनुष्य को फॉलो करते हैं तो उसको मनुष्य का धर्म ही कहेंगे। पुण्य को धारण करना है या पाप को धारण करना है? इसलिए स्वधर्मी विधर्मी बन गए। इसलिए स्वधर्मी विधर्मी बन गए। या ये कह सकते हैं कि आत्मा में मन ने स्पर्श कर लिया लेकिन बुद्धि स्पर्श नहीं किया, उसी को अधर्म कहते हैं। मन को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो उन सभी को बुद्धि स्पर्श करना है, नहीं तो मन ने जिसको स्पर्श किया उन सभी को विनाश करना है। दोनों में एक होना। मन को दुनिया में बहुत कुछ अच्छा लगता है, मन के आधार पर कुलाचे नहीं मारनी है। बुद्धि से फैसला करते जाना है, क्या सत्य और क्या असत्य, क्या पाप और क्या पुण्य। ये फैसला बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र करता है, तीसरी मूर्ति करती है। ब्रह्मा या विष्णु ये फैसला नहीं करते, न उनके फॉलोअर्स कर पाते हैं। समय बलवान होता है या आत्मा बलवान होता है? समय जड़ है, आत्मा चैतन्य। तो चैतन्य आत्मा बलवान है या समय जड़ बलवान है? अब मैं आत्मा बल से मैं काम करने आगे जा रही हूँ, वो उसका उल्टा हो जाता, समय आगे। तो आत्मा आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हुई होगी, वो कुछ ना कुछ चल जाता समय। तो आत्मा कुछ न कुछ है पराई स्मृति में रहती होगी, इसलिए सिद्धि नहीं मिल रही। समय जो है साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? काल साथ नहीं दे रहा, काल माने समय, महाकाल साथ नहीं दे रहा है, तो नहीं साथ दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि हमने काल महाकाल के अनुकूल आत्मा को ढाला नहीं है। आत्मा की स्थिति में हम स्थित नहीं हुए। अभी भी देह के संबंधी, देह के पदार्थ, उनकी तरफ बुद्धि झुकी रहती। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। भगवान अनुभवी ही लहर मारते हैं ना। तो मना इसका मतलब जो जितना अनुभवी होगा। लेकिन बाबा अनुभव माना जितना अनुभव होगा तो अनुभव करने में माना कुछ भी होता जाता है, हारते हैं जीते हैं, ऐसा हारते हैं जीते ऐसा, उससे पद नीचे नहीं होते। तो हारते हैं जीते हैं, हारते जीते हैं। माना कुछ हारा हुआ कौन कहा जाता है? साइकिल पर सवार आदमी हो रहा है, साइकिल सीख रहा है, गिर जाता है, फट से उड़ जाता है, फिर बैठ जाता है, तो वो हारा हुआ है ना? हारा तो नहीं है। जो मन से हार जाता है वो हारा हुआ है। जो हिम्मत तोड़ देता है वो हारा हुआ है। और चलो हो गया।